Assalamualaikum to all my dear students. Hope you all fine. I'm your science teacher. Welcome to क्लास 6। तो आज हम क्लास 6 का यूनिट नंबर 1 जो कि पेज नंबर 1 पर है हमारा लर्निंग टू बी ए साइंटिस्ट। ठीक है, तो पेज नंबर 1 पर आ जाएं। पेज नंबर 1 पर चैप्टर का नाम है लर्निंग टू बी ए साइंटिस्ट। पेज नंबर 2 पर देखें आप। पेज नंबर 2 पे है फर्स्ट पैराग्राफ हमारा द स्टडी ऑफ थिंग्स एंड इवेंट्स दैट टेक प्लेस अराउंड अस इज कॉल्ड साइंस। उन चीज़ों के बारे में पढ़ना और जो भी इवेंट्स हमारे आसपास होते हैं उन चीज़ों को समझना क्या कहलाता है? साइंस कहलाता है। अ पर्सन हु स्टडी साइंस इज कॉल्ड अ साइंटिस्ट। वो लोग जो साइंस के बारे में पढ़ते हैं उसे हम साइंटिस्ट कहते हैं, साइंसदान कहते हैं। कौन से लोगों को? जो साइंस के बारे में पढ़ते हैं उसे हम साइंटिस्ट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लाइन है हमारी अ साइंटिस्ट नॉट ओनली लुक एट थिंग्स। साइंसदान ना कि सिर्फ चीज़ों को देखते हैं बट आस्क क्वेश्चन अबाउट देम। पर क्या करते हैं? उनके बारे में क्वेश्चंस भी पूछते हैं। एंड ट्राइज टू फाइंड आंसर बाय परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट्स एंड कलेक्टिंग मोर इंफॉर्मेशन। तो क्या करते हैं? उन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। ठीक है, किसकी मदद से? बाय परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट, डिफरेंट तजर्बे कर कर कलेक्ट कर कर इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर कर वो उन सवालों के जवाब ढूंढते हैं। देन शी एंड ही राइट्स डाउन द रिजल्ट एंड ड्रॉन कंक्लूजन फ्रॉम देम। तो क्या करते हैं? जब उन सवालों के उनको जवाब मिल जाते हैं तो वो उनका हमें नतीजा बताते हैं कि ये चीज़ कौन सी है, किससे बनी हुई है, इससे क्या होता है, इसके फ़ायदे कौन से हैं, इसके नुकसान कौन से हैं, ये सारी चीज़ें हमें बताते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमारा सेकंड पैराग्राफ है अ साइंटिस्ट यूजेस साइंटिफिक मेथड टू आंसर क्वेश्चन। साइंटिस्ट जो हैं वो क्या करते हैं? एक उनका अपना तरीका होता है, साइंटिफिक मेथड उनका तरीका होता है जिससे वो उन सवालों के जवाब हल करने की कोशिश करते हैं। ही वर्क्स इन अ स्पेशल रूम कॉल्ड अ लेबोरेटरी। शी हो, लड़की हो या लड़का हो, क्या करता है? काम करते हैं एक ख़ास किस्म के कमरे में। उस कमरे को हम क्या कहते हैं? लेबोरेटरी कहते हैं, तजुर्बेगाह कहते हैं, जहाँ पे वो तजर्बे करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लाइन है देयर आर मैनी इंस्ट्रूमेंट इन लेबोरेटरी। उस लेबोरेटरी में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स रखे हुए होते हैं। दे हैव बीन इन्वाइटेड टू हेल्प साइंटिस्ट मेक accurate measurements and calculation for experiment they perform। वो चीज़ें, वो इंस्ट्रूमेंट लेबोरेटरी में इसलिए रखे गए हैं जिससे साइंटिस्ट जो भी काम करें, किसी चीज़ की नाप करनी हो, किसी मेजरमेंट करनी हो, किसी चीज़ की कैलकुलेशन करनी हो, काउंटिंग करनी हो, कोई भी एक्सपेरिमेंट करना हो, तो वो चीज़ें, वो इंस्ट्रूमेंट उनके काम आते हैं। जैसे कि इस पिक में दिखाया गया है कि एक साइंटिस्ट खड़ा है, वो अपनी लेबोरेटरी में कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन है हमारी दे हैव बीन इन्वाइटेड टू हेल्प साइंटिस्ट टू मेक एक्यूरेट। वो किस लिए बनाते हैं? वो इंस्ट्रूमेंट साइंटिस्ट की हेल्प के लिए, मदद के लिए बनाए गए हैं, जिसकी मदद से वो अपने परफॉर्मेंस एक्सपेरिमेंट की परफॉर्म जो है वो अच्छे तरीके से कर सकें। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है पेज नंबर 2 पर स्टेप इन्वॉल्व इन सॉल्विंग अ साइंटिफिक प्रॉब्लम। कौन से स्टेप होते हैं जिनसे हम साइंटिफिक को प्रॉब्लम, कोई भी जो हमें मसला है, कोई भी प्रॉब्लम है जो हमें सॉल्व करनी है, तो साइंटिस्ट जो हैं उनको स्टेप में डिवाइड करके रखते हैं कि कौन सा स्टेप पहले करना है, कौन सा बाद में, उसके बाद कौन सा करना है। ठीक है बच्चों, तो ये है हमारा फर्स्ट आइडेंटिफाई द क्वेश्चन। फर्स्ट है क्वेश्चन कौन सा है, अपने दिमाग में वो चीज़ देखकर हमें क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना है।
सेकेंड स्टेप है कलेक्ट इन्फॉर्मेशन, उसके बाद हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। थर्ड हमारा स्टेप है परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट, उसके बाद हमें एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है। फोर क्या है रिकॉर्ड द रिज़ल्ट, हमें नतीजा, हमें जो भी रिज़ल्ट मिलता है वो रिकॉर्ड करना है। फाइव है एनालाइज द रिज़ल्ट, उसके बाद रिज़ल्ट को एनालाइज करना है। एंड नंबर सिक्स लास्ट वन इज़ अ रीच अ कैलकुलेशन, तब हम एक नतीजे एक कैलकुलेशन तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट में हमारे स्टेप पे आइडेंटिफाई द क्वेश्चन, उसमें क्या कहते हैं टू फाइंड आउट वेदर ऑल इंसेक्ट्स हैव अ 6 लेग्स। ठीक, अगर किसी साइंटिस्ट ने एक इंसेक्ट को पकड़ा हुआ है, ठीक है, फॉर एग्जांपल वो इंसेक्ट को देखकर सोचता है अपने दिमाग में उसने एक क्वेश्चन बनाया हुआ है। वो क्वेश्चन कौन सा है कि दुनिया के सारे जो भी इंसेक्ट्स हैं उनके पास कितनी लेग्स होती हैं, 6 लेग्स होती हैं। ये एग्जाम्पल दिया हुआ है और ये साइंटिस्ट ने अभी सोचा है कि सारी दुनिया में जो भी इंसेक्ट्स हैं उनकी लेग्स 6 होती हैं। ठीक है, अब सेकंड में क्या है कलेक्ट इन्फॉर्मेशन, जो क्वेश्चन उनके दिमाग में आया उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे। कलेक्ट डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंसेक्ट्स, अब हमने एक इंसेक्ट देख लिया उसमें उसकी लेग्स 6 लेग्स हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम दूसरे भी इंसेक्ट्स को उनकी पिक्चर्स, उनकी इंफॉर्मेशन, डिफरेंट जो भी हैं हमारे इंसेक्ट्स उनको भी कलेक्ट करेंगे। थर्ड वन इज़ परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट, उसके बाद क्या करेंगे, जब हमें इंफॉर्मेशन मिल जाएगी हम इंसेक्ट्स कलेक्ट करेंगे तो उसके बाद हमें एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना पड़ेगा। कौन सा, यूज़ अ मैग्नीफाइंग ग्लास इन ऑर्डर टू काउंट द नंबर ऑफ लेग्स ऑफ ईच इंसेक्ट। हमें क्या करना है, मैग्नीफाइड ग्लास लेनी है, उसके बाद हमें नंबर्स काउंट करने हैं लेग्स के, इंसेक्ट की लेग के, कि हर इंसेक्ट के पास कितनी लेग्स हैं। नंबर 4 है रिकॉर्ड द रिज़ल्ट, उसके बाद जो हमारा रिज़ल्ट मिलेगा हमें जो नतीजा मिलेगा उसके बाद वो हम बताएंगे कि हमें वो रिज़ल्ट हमें रिकॉर्ड कर लेना है, अपने पास रख लेना है। मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल इंसेक्ट्स, जो भी इंसेक्ट्स हमारे पास हैं कलेक्ट किए हैं हमने, उनको क्या करना है, उनके जो भी हैं लिस्ट बनानी है। एंड द नंबर ऑफ लेग्स, हर इंसेक्ट के सामने उसके लेग्स के नंबर्स भी लिखने हैं। ईच वन हैज़, हर जिसके पास जितनी लेग्स हैं उसकी हमें लिखनी पड़ेगी। ठीक है, नंबर 5 स्टेप है एनालाइज द रिजल्ट, के बाद रिजल्ट को कंफर्म करना है। ईच इंसेक्ट हैज़ अ 6 लेग्स, हमने क्या लिखा है रिजल्ट में, क्या है, ईच इंसेक्ट हैज़ अ 6 लेग, हर इंसेक्ट के पास 6 लेग्स होती हैं। रीच अ कंक्लूजन के बाद हमें क्या मिला, इट इज़ अ हाईली लाइक दैट ऑल इंसेक्ट हैव 6 लेग। कंक्लूजन में हमें क्या मिला कि हाँ वाकई तकरीबन जो भी इंसेक्ट्स होते हैं उनके पास 6 लेग्स होती हैं। ठीक है, तो अब हमारा पेज 2 पे लास्ट पैराग्राफ है लुकिंग अ लिबर्टी। लिबर्टी को देखना, उसमें क्या क्या होते हैं। फर्स्ट लाइन है अ लेबोरेटरी इज़ अ प्लेस वेयर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट आर कैरीड आउट। लेबोरेटरी वो जगह है जहाँ पे साइंटिस्ट जो हैं अपने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट तजुर्बे करते हैं। इट कंटेन लॉट्स ऑफ साइंटिफिक इक्विपमेंट्स कॉल्ड apparatus which is kept in a cupboard or in a shelf। लिबर्टी में उनके पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जो भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उन्हें apparatus कहा जाता है, विच इज़ कीप्ड इन कबर्ड, जिनको वो क्या करते हैं कबर्ड्स में या शेल्फ पर संभाल के रखते हैं। केमिकल्स आर कीप्ड इन लेबोरेटरी इन बोटल्स कॉल्ड रिएजेंट बोटल्स। जो केमिकल्स लेबोरेटरी में होते हैं डिफरेंट केमिकल्स, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, जो भी केमिकल्स उनके पास होते हैं वो एक बोटल्स में सेव करके रखते हैं, जिन बोटल्स को हम रिएजेंट बोटल्स कहते हैं। स्पेसिमेंस ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स आर डिस्प्लेड और ऑन शेल्फ्स एंड इन कबर्ड्स। डिफरेंट जानवरों और पौधों की नस्लें और जो भी उनकी चीज़ें हैं वो क्या करते हैं डिस्प्ले करते हैं शेल्फ्स पर और या कबर्ड पर रखते हैं। एंड साइंटिफिक चार्ट्स आर डिस्प्लेड ऑन द वॉल, और दीवारों पर डिफरेंट जो हैं साइंटिफिक चार्ट्स लगी होती हैं।
इंस्ट्रूमेंट्स आर मैग्नीफाइंग स्मॉल ऑब्जेक्ट्स एंड कॉल्ड माइक्रोस्कोप। उनके पास एक दूसरा भी इंस्ट्रूमेंट होता है लेबॉरेटरी में, जो क्या करता है, छोटी चीज़ों को बड़ा करके दिखाता है। वो कौन सी चीज़ है? वो है माइक्रोस्कोप्स हमारी। आर आल्सो फाउंड इन लेबॉरेटरी। वो भी कहाँ मिलती हैं? हमें लेबॉरेटरी में मिलती हैं। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए आपको इतना ही काफ़ी है। आप इस पेज नंबर 2 को पढ़ें फिर से। जो चीज़ आपको समझ में ना आए आप रिपीट करवा सकती हैं मुझसे। अल्लाह हाफ़िज़।